यह मुद्दा आएगा तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, आप लोग अंधे भगत हैं, आपके सलाहकार सही नहीं हैं। सब मनुवादी और सामंतवादी बैठे हैं 24 अकबर रोड में, 10 जनपद में, 12 तुगलक में, अब प्रियंका जी के पास सारे दोहरे चरित्र के कांग्रेसी बैठे हैं। जैसे बिहार में कांग्रेसी हैं, पदाधिकारी हैं और 2015 में चुनाव में कहता है कि भाजपा को वोट दो, ऐसे सब हैं। तो उस पार्टी का क्या होगा? क्यों बचाए 2002 दंगे में? आज देश का जो स्थिति है, ये कांग्रेस को हम दोषी मानते हैं। कांग्रेस दोषी? हाँ, दोषी है। हम तो सबूत के साथ कर रहे हैं। क्यों बचाया गया उस दंगे में और क्यों निर्दोष IPS आज जेल में सड़ रहा है? और एक जस्टिस जिसकी हत्या हो गई है लोया का, क्यों? अगर उसमें CBI निष्पक्ष जांच करता तो ये दोनों तो जेल में चले रह जाएगा। सच्चाई है। भाई नरेंद्र मोदी और भाई अमित शाह जी, ये दोनों जेल में होते, आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी ऐसे? अरे कार्रवाई हो, उससे क्या मतलब है? लेकिन सच्चाई, गृह मंत्री हैं। अरे उस समय भी तो आप थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के। CBI जांच इसी मामले को ना अभी राहुल गांधी जी पर एक्शन हुआ है और आप फिर अमित शाह जी को और मोदी जी फिर सच्चाई, हम कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी भी आप नहीं सुधरे हैं। आपका सलाहकार वही है जो दिन में कांग्रेसी है, रात में भाजपा हो जाता है, वोट देने के समय भाजपा हो जाता है। ऐसे लोगों को रखिएगा सलाहकार बना के तो दुर्दशा किसका पूरेगा? हमारा पूरेगा। हमको न्यूट्रल में जाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम हैं पटना में और पटना में एक व्यक्ति मिल गए हैं जिनसे राहुल गांधी को लेकर कुछ सवाल और जवाब। सर, पहले आप अपना नाम बताइएगा। अजय कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा चलाते हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप खुद है राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय मोर्चा? हाँ, न्याय मोर्चा। कल राहुल गांधी जी पर गुजरात के लोअर कोर्ट सेशन ने एक फैसला सुनाया और फैसले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो यह जो हुआ गलत हुआ, इसलिए कि जिस बयान पर, वक्तव्य पर उनको 2 साल का सजा हुआ है, उसमें सबसे पहला नाम लिया था नीरज मोदी का, दूसरा लिया था ललित मोदी का, तीसरा नाम नरेंद्र मोदी का लिया था कि आखिर मोदी सरनेम के ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों, भ्रष्टाचार क्यों, ये बोला गया था। यह कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। अगर यह मुद्दा आएगा तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, आप लोग अंधे भगत हैं, आपके सलाहकार सही नहीं हैं। सब मनुवादी और सामंतवादी बैठे हैं 24 अकबर रोड में, 10 जनपद में, 12 तुगलक में, अब प्रियंका जी के पास सारे दोहरे चरित्र के कांग्रेसी बैठे हैं। जैसे बिहार में कांग्रेसी हैं, पदाधिकारी हैं और 2015 में चुनाव में कहता है कि भाजपा को वोट दो, ऐसे सब हैं। तो उस पार्टी का क्या होगा दुर्भाग्य? यानी कि है कांग्रेस में लेकिन वोट तो बीजेपी। कह तो रहे हैं कि मैं भी कांग्रेस में था 42 साल, 22 में छोड़े हैं 2022 में। यानी कि लगभग 80 से आप कांग्रेस से जुड़े हुए? जी। क्यों छोड़े? जब वहाँ सच्चे लोगों का पूछ नहीं है, दोहरे चरित्र वालों को प्रमोशन दिया जाता है, जो कि पार्टी के पीठ में छुरा भोगता है, वैसे लोगों को वहाँ प्रमोशन दिया जाता है। तो उस पार्टी में रह के क्या करेगा? क्यों रहेंगे? अपना जीवन क्यों बर्बाद करें? चलिए ठीक। अभी क्या लगता है, राहुल गांधी की जो सजा हुई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया गया? अपील अभी हाई कोर्ट में होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हो गई। डायरेक्ट नहीं होगा ना। नहीं, अभी तो मैंने खबर देखा कि हो गई। तो कैसे हुआ? 4 अप्रैल को शायद सुनवाई भी है इस पर। वो दूसरे मुद्दा पर हम सुन रहे थे कि जो कांग्रेस डायरेक्ट अपील किया है, उसमें उस सरकार के खिलाफ किया है। कांग्रेस को जब एक रेणुका चौधरी को जब सुर्पनेखा कहा गया था तो कांग्रेस अंधा था, बहरा था। काहे इसका सलाहकार उस समय केस नहीं किया मानहानि का? क्यों? आप तो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस कभी ऐसी राजनीति की है कि जो द्वेष की भावना से किसी को फंसाया है? आपके चलते आज एक IPS जेल में सड़ रहा है।
संजीव भट्ट आपके नेता को बचाने के लिए आपके पार्टी के नेता ने बचाया है। एक तो मर गए, दो जिंदे हैं। क्यों बचाए 2002 दंगे में? आज देश का जो स्थिति है, ये कांग्रेस को हम दोषी मानते हैं। कांग्रेस दोषी? हाँ, दोषी है। हम तो सबूत के साथ कर रहे हैं। क्यों बचाया गया उस दंगे में, और क्यों निर्दोष IPS आज जेल में सड़ रहा है? और एक जस्टिस जिसकी हत्या हो गई है लोया का, क्यों? अगर उसमें CBI निष्पक्ष जांच करता तो ये दोनों तो जेल में चले रह जाए। सच्चाई है। भाई नरेंद्र मोदी और भाई अमित शाह जी, ये दोनों जेल में होते, आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी ऐसे? अरे कार्रवाई हो, उससे क्या मतलब है? लेकिन सच्चाई, गृह मंत्री हैं। अरे उस समय भी तो आप थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के। CBI जांच, इसी मामले को ना अभी राहुल गांधी जी पर एक्शन हुआ है, और आप फिर अमित शाह जी को और मोदी जी फिर सच्चाई। हम कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी भी आप नहीं सुधरे हैं। आपका सलाहकार वही है जो दिन में कांग्रेसी है, रात में भाजपा हो जाता है, वोट देने के समय भाजपा हो जाता है। ऐसे लोगों को रखिएगा सलाहकार बना के तो दुर्दशा किसका पूरेगा? हमरा पूरेगा। अच्छा, एक और आप बात बोले, शायद 1950 की बात कर रहे थे RSS। जब RSS पर बैंड लगा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैंड लगाया, तो आपने क्यों तोड़वा दिया? 3 शर्त रखा। क्या RSS ने कभी संविधान को माना? कभी तिरंगे का सम्मान किया? क्यों आपका शासन रहते हुए उस पर पुनः बैंड नहीं लगा? आप पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। कहाँ है ये दोहरा चरित्र? नहीं तो क्या है? क्या है आपका? अभी तो उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति, बड़ा मूर्ति बनाया है। अरे वो सब नौटंकी है। प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा को बना दिया, क्या हो गया? यूपी में, अरे यूपी में तो मौर्या को बनाया था, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया? यह सब लोलीपोपी जो नहीं जानता वो जाने। हम तो अच्छी तरह नस जानते हैं राजनीतिक का, कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों एक सिक्का का दो पहलू है। दोनों मनुवाद और सामंतवाद RSS विचारधारा से चलता है। अगर नहीं चलता तो RSS पर बैंड क्यों नहीं कांग्रेस ने लगाया? चुनना तो है दूगों में से कोई है, वो क्या है ना, सब पार्टी का। अरे तो सब है ही नहीं। जितना क्षेत्रीय पार्टी बना, पिछड़ा, दलित का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, क्यों नहीं पिछड़ सका? क्यों नहीं चल सका? इसके पीछे जाइएगा ना, आत्ममंथन करे सब नेता, पिछड़ा और दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक का नेता। बिहार की बात करते, बिहार में क्षेत्रीय पार्टी जो है, मान लीजिए RJD है, जदयू है, बिहार के आगे तो कहीं जा ही नहीं पाई है। सो क्यों? आपका सलाहकार कौन है? सलाहकार कौन है? हम ये बार बार पूछते हैं। आप दोनों पिछड़ा का पार्टी है, सलाहकार कौन है? आप नारा देते हैं हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हम दर्द हैं, और उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? जब बिहार में MLC का चुनाव हुआ, कई गो दलित और पिछड़ा को टिकट दिए? कई गो दिए? 5 गो में कई गो दिए? हमको जवाब। तो अध्यक्ष बना दिए, तब क्या दिक्कत? अध्यक्ष किसको बना दिए? उससे क्या? अरे वो तो भाजपा वाला का बात छोड़ दीजिए ना, हम महागठबंधन से बात पूछ रहे हैं। महागठबंधन में कौन है अभी? जगदानंद सिंह जी तो हैं RJD के। हम पूछ रहे हैं 5 गो पर जो चुनाव हो रहा है 31 तक, MLC का, उसमें कई गो दलित और पिछड़ा को दिए? एक तो दिए हैं छपरा यादव कोटी से। दलित को कितना दिए? अति पिछड़ा को कितना? क्यों नारा देते हैं कि हम पिछड़ों और दलितों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की पार्टी है, हम दर्द हैं, शुभ चिंतक हैं? क्यों झूठो नारा देते हैं? झूठों का नारा। आज 5 दिन से रोज रात में नगर निगम रेडी पटरी वाले को रात में 12 बजे रात में उठाता है और सामान लेके जाता है। क्यों? आप एक तरफ रोजगार की बात करते, अरे बहुत जगह है, आप दुकान बना के दीजिए और रेंट लीजिए, सरकार को रेवेन्यू आएगा। ये आपका सलाहकार कैसा सब बैठा हुआ है जो कि नहीं दे रहा है? रेवेन्यू सरकार को आना चाहिए, आप दुकान बना के दीजिए। सारी बात है कि बहुत। अब जो राहुल गांधी को 2 साल की जो सजा हुई है, अब इसकी सदस्यता इनकी वापस आती है, नहीं आती? आएगी। यह भी हम कह दिए कि उसका सदस्यता वापस आएगा। आएगा। हाँ, ये नौटंकी बहुत है, ये नौटंकी भी है, यो जान लीजिए थोड़ा सा। नौटंकी है? कौन नौटंकी कर रहा है? सब मिल के कर रहा है। कौन सब? आज सारे पार्टी का नजर खुल रहा है राहुल गांधी के सदस्यता पर।
हमारा देश का क्या पहचान है? क्या पहचान? क्या पहचान है? वही तो पूछ रहे हैं पत्रकार साहब, क्या पहचान है हमारे देश का? शान क्या है? तिरंगा, अशोक स्तंभ। जब तिरंगे के खिलाफ बयान दिया जूनागढ़ के मठाधीश ने, तो सारे विपक्षी कहाँ सो गए थे? किस को भवन में थे? क्यों नहीं कोई पार्टी उस पर FIR किया? देश का शान और सम्मान का बात है तो बोलने की आज़ादी है हमारे पास, बोल सकते हैं। हमरा तिरंगे पर कोई बोल देगा और हम मान जाएंगे काहे? अभी जब ये बात है बोलने की आज़ादी है तो राहुल गांधी बोला तो क्यों FIR हो गया? और वो सूरत में क्यों हुआ FIR? मैं पूछना चाहता हूँ सारे विपक्षी दलों से, क्यों FIR सूरत में हुआ, गुजरात में? और 2024 का चुनाव में इसका असर जिस तरह विपक्ष है असर कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अंधा नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। जब सच बोलने का विपक्ष को शक्ति नहीं है, सच को सच नहीं कह सकते हैं, तो आप कैसे सत्ता पलट दीजिएगा? हम पूछ रहे कैसे? अभी कोई असर नहीं दिख रहा। हम न्यूट्रल, अगर आत्ममंथन करने की जरूरत है भाई, आत्ममंथन करने का। आपका भी सलाहकार वही है, भाजपा का भी सलाहकार वही है, तो कैसे बदल दीजिएगा तख्ता? वोटवा देने के समय हैं हम कोई पार्टी में, अब वोटवा देने के समय धर्म के नाम पर जाके चोला मार देते हैं भाजपा को, तो कैसे बदल लीजिएगा? जात के नाम पर वोट मिलता है बिहार। जात के नाम पर सबसे ज्यादा, धर्म के नाम पर अब सबसे ज्यादा पिछड़ा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, अंधे और बहरे और गूंगे हैं पढ़े लिख कर, कि अपना हक हकूक छीनने वाले को कैसे देते हैं वोट? यानी कि 2024 में जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, कोई विपक्ष को एकजुट होने से कुछ भी नहीं होगा जब तक ईमानदार और सच्चाई पर नहीं रहिएगा। आप पदाधिकारी किसी को बनाते हैं जो भाजपा का एजेंट रहता है, पद देते हैं, टिकट देते हैं, अब वोटवा ठेंगा दिखा देता है, वोटवा के समय ठेंगा दिखा देता है, धर्म के नाम पर जाके भाजपा को ठोक देता है, तो कैसे हरा दीजिएगा? सर आपका? अजय कुमार कुशवाहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय कुमार कुशवाहा जी, जो सामाजिक न्याय पार्टी खुद बनाए हैं, जिनके राष्ट्रीय संगठन है, जिनके अध्यक्ष हैं, यह इन्होंने अपनी बात रखा कि 1950 में ही जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी RSS पर बैन कर दिए थे और उसके बाद तिरंगे का कई एक बार अपमान किया गया, ये सब बातें 2002 की बात इन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस उस समय एक्शन नहीं ली, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये इसके कारण ही आज सदस्यता गई है, लेकिन इनका ये भी मानना है कि ये नौटंकी है और इनकी सदस्यता पुनः वापस आ जाएगी। लेकिन 2024 के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सच्चाई की कमी है। नेता जो विपक्ष हैं उसमें सारी विपक्षी एकता में सच्चाई की कमी है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। आप देख रहे वंदे बिहार, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।